मूवी स्टार्ट होती है और हम अनीता नाम की एक लेडी को देखते हैं। अनीता इस समय जॉगिंग कर रही है। वो अपने हस्बैंड के साथ में रहती है और हमें पता चलता है कि पहले वो एक जिम्नास्ट थी, लेकिन अब उसकी जॉब एक स्कूल में स्पोर्ट्स एजुकेशन में लग गई है। अनीता का स्कूल में आज पहला दिन है और आज वो आने में लेट हो गई होती है। क्लास में पहुंचने पर वो सभी को अपना इंट्रोडक्शन कराती है और वो यहाँ के सभी स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट होती है। लेकिन यहाँ मार्कस नाम का एक बंदा था जो उसकी हरकतें काफी अजीब थी। खैर, घर जाने पर हम देखते हैं कि अनीता और उसके हस्बैंड के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच में अब वो प्यार नहीं रहा जैसा कि पहले था। खैर, सुबह होने पर अनीता रोज की तरह जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन आज के दिन अनीता को हल्का सा फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अब घर जाने के बाद में जब वो नहा रही थी तभी उसके डोर पर कोई बेल बजाता है। अनीता जाके देखती है तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था। साथ में इसमें एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम भागते हुए काफी हॉट लगती हो। अनीता को कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये कौन कर सकता है। खैर, अब स्कूल जाने पर वह स्टूडेंट से प्रैक्टिस करवा रही होती है। यहाँ पर अनीता मार्कस को उसके अच्छा खेलने पर उसे वेल डन कहती है, जहाँ मार्कस अनीता से कहता है कि तुम भी अच्छी दिख रही हो। कुछ समय के बाद में अनीता और एक और टीचर दोनों साथ में जा रहे थे। तभी अनीता देखती है कि मार्कस एक लड़के के साथ में फाइट कर रहा है। अनीता अब जल्दी से जाके दोनों को रोकती है, जहाँ मार्कस ने यहाँ पर उस लड़के को काफी ज्यादा मारा था और साथ में मार्कस को भी थोड़ी चोट लगी थी। अब मार्कस का फर्स्ट एड करने के लिए वो उसे ले जाती है। यहाँ पर अब जब वो मार्कस का फर्स्ट एड कर रही थी तो इस दौरान मार्कस अनीता के काफी करीब आ जाता है। दोनों लोग इस दौरान किस करने जा रहे थे, लेकिन किसी अनजाने के आ जाने से यहाँ अनीता अब रुक जाती है। अनीता सोचती है कि उसने ये ठीक नहीं किया। शाम होने पर वो मार्कस के इंस्टाग्राम को चेक कर रही थी। इस दौरान वो उसे मैसेज करती है कि आज जो भी कुछ हुआ है उसे तुम भूल जाओ। इस चीज के रिप्लाई में मार्कस अब अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो उसे भेज देता है। इसे देख के अनीता को काफी फनी लगता है। अनीता अब एक बार फिर से उस पिक को जूम करके देखती है और अब कहीं न कहीं उसके मन में भी मार्कस के लिए पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। अनीता के मन में उस पिक की फोटो अब छप चुकी होती है। वो घर जाके सोने के लिए जाती है, लेकिन अब भी बस वो उसी के बारे में ही सोच रही थी। खैर, अब अगले दिन जब अनीता स्कूल में थी तो मार्कस और उसके मॉम डैड यहाँ आए होते हैं। अनीता मार्कस की मॉम से मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो उसे जानती है, क्योंकि वो दोनों साथ में जिम्नास्ट किया करते थे। मार्कस ने स्कूल में फाइट की थी और इसी वजह से उसके पेरेंट्स को यहाँ आना पड़ा। अनीता बताती है कि मार्कस ने उस लड़के को काफी पीटा है, जो कि ये स्कूल के रूल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है। इसके लिए उसे स्कूल से भी निकाला जा सकता है। इन बातों के दौरान मार्कस अनीता के पैर को टच करते हुए उसे सीड्यूस कर रहा था। अनीता काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन शायद उसे भी इससे मजा आ रहा था। अब शाम हो जाने पर जब वो यहाँ से निकलकर अपनी कार में जाती है तो वो देखती है कि मार्कस यहाँ भी है। अनीता उसे कहती है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्कस के अब दोबारा टच करने से अनीता बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और मार्कस अब अनीता के साथ में इंटीमेट होता है। इन सब के बाद में अब अनीता को मार्कस से अलग तरह का अट्रैक्शन हो जाता है। उसे हर जगह बस वही फील होता है। रात में जब वो सोने जाती है तब भी उसे मार्कस के साथ में इंटीमेट होने के ही ख्वाब आ रहे थे। स्कूल में होने पर वो पहले स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाती है और जब भी उसे टाइम मिलता तो वो मार्कस को देख के बस इमेजिन किया करती है। अब घर जाने पर अनीता मार्कस को रात में मिलने के लिए मैसेज करती है, लेकिन मार्कस कहता है कि उसका आज मैच है। इसके बाद में अनीता कहती है कि क्या नेक्स्ट वीक कोई प्लान होगा, लेकिन मार्कस इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अनीता मार्कस का इंस्टाग्राम चेक करती है तो वो देखती है कि एक मीना नाम की लड़की है जो मार्कस से काफी क्लोज है। इसे देख के अनीता काफी अपसेट हो जाती है। आज के दिन मार्कस की मॉम ने अपनी फ्रेंड्स के साथ में अनीता को भी घर बुलाया था। वो मार्कस के यहाँ जाती है और अब कुछ समय के बाद में हम मार्कस भी मैच खेल के आता है। मार्कस नहाने के लिए चला जाता है और कुछ देर बाद में अनीता भी टॉयलेट के बहाने मार्कस से मिलने चली जाती है, जिसके बाद में अब दोनों लोग यहाँ बाथरूम में साथ में इंटीमेट होते हैं। अनीता अपने हस्बैंड के साथ में जॉगिंग करती है, लेकिन वो बस हर समय मार्कस के साथ में चैट किया करती है। इतना ज्यादा होने पर अनीता के हस्बैंड को उस पर शक हो जाता है, लेकिन वो इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। स्कूल जाने पर अनीता देखती है कि आज मार्कस नहीं आया है। उसे पता चलता है कि वो बीमार है। मार्कस के ना होने पर आज अनीता का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। घर पर जाने के बाद में आज अनीता का हस्बैंड उसे आज डिनर पार्टी के लिए ले जा रहा था, लेकिन सभी लोगों के साथ में डिनर करते वक्त भी वो मार्कस से ही चैट कर रही होती है। डिनर खत्म कर लेने के बाद में अनीता अब यहाँ से अकेले ही निकलकर मार्कस के घर पर चली जाती है। उसे यहाँ बाहर मार्कस की मॉम मिलती है, जिससे अनीता पूछती है कि मार्कस बीमार था तो वो उसे मिलने आई है, लेकिन अब उसे यहाँ पर पता चलता है कि मार्कस बीमार नहीं है। अब मार्कस को ढूंढते हुए पहले अनीता ग्राउंड में जाती है। वो उसे यहाँ पर नहीं मिलता, जिसके बाद में शाम होने पर उसे वो एक शॉप के बाहर मिलता है। अनीता उसे कार में बुलाती है और अब दोनों आपस में आज के बारे
में बातें करते हैं। अनीता उससे इस दौरान पूछती है कि क्या वो और मीना एक कपल हैं। मार्कस कहता है कि उसे मीना पसंद है। अनीता इस चीज से काफी अपसेट हो जाती है। वो यहाँ से निकल के अपने हस्बैंड के पास जाती है, लेकिन यहाँ पर होते हुए भी वो मार्कस के साथ में इंटीमेट होने के ही ख्वाब देख रही थी। अनीता को मार्कस के साथ किसी और को देख के काफी बुरा लग रहा था। स्कूल में जब वो प्रैक्टिस करा रही थी तो यहाँ पर मीना को देख के उसे काफी गुस्सा आ रहा था। मीना से छुटकारा पाने के लिए वो चुपके से जाके मीना के बैग से फोन ले लेती है। बस कुछ ही अटेम्प्ट्स में वो उसके फोन के लॉक को खोल के उसके प्राइवेट फोटोज को फेसबुक पर अपलोड कर देती है। अब कुछ समय के बाद मीना काफी रो रही थी। अनीता अब उसके पास में जाके उसे पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ। मीना कहती है कि मेरी प्राइवेट फोटोज जो मार्कस ने ली थी किसी ने पोस्ट कर दी है और उसे लगता है कि ये मार्कस ने ही किया है। अनीता कहती है कि मार्कस अच्छा लड़का नहीं है, उससे तुम दूर रहो। अनीता मार्कस की मॉम से भी मिलती है और वो उससे कहती है कि मीना एक अच्छी लड़की नहीं है, उसे मार्कस से दूर रखो। ये सब हो जाने के बाद में अनीता को मार्कस का रिप्लाई नहीं आ रहा था, जिससे अनीता मार्कस से मिलने के लिए जाती है। मार्कस अब अनीता से तंग आ गया होता है और वो उससे कहता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो। इसके रिप्लाई में अनीता कहती है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। वो मार्कस से बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। मार्कस इस बात को सुनता है और वो काफी घबरा जाता है। अनीता उसे अपने कार में ले जाती है और वो मार्कस को यहाँ पर अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाती है। मार्कस ने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसे देख के मार्कस बेहद ही घबरा जाता है। अनीता कहती है कि घबराओ नहीं, हम कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। इसके बाद में मार्कस का मन ना होते हुए भी अनीता उसे सेड्यूस करने लगती है और अब दोनों साथ में इसके बाद में इंटीमेट भी होते हैं। अब अगले दिन जॉगिंग करने के बाद में अनीता अपने घर जाती है। उसे टेबल पर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड को सब पता चल चुका है। इतने में उसके डोर पर कोई आता है। अनीता जाके देखती है तो यह मार्कस की मॉम थी। मार्कस की मॉम को सब कुछ पता चल चुका था। उसने मार्कस के सारे मैसेज पढ़ लिए थे। वो यहाँ पर उसे वार्न करने के लिए आई थी कि अगर वो दोबारा उसके बेटे से मिली तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। अनीता बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है। वो पूरा दिन ऐसे ही बिताती है और बाद में वो एक होटल में रहने चली जाती है। अगला दिन होने पर वो अपने घर जाती है, जहाँ उसे गैराज में उसका सामान मिल जाता है, जिसे लेके अब वो यहाँ से चली जाती है। यानी कि उसके हस्बैंड ने उसे अब छोड़ दिया है। अनीता भी इसके बाद में स्कूल में जाती है। यहाँ भी उसके बारे में सभी को पता चल चुका होता है। अनीता अपने स्टूडेंट्स के सामने सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अब तो उसे स्कूल से भी निकाला जा चुका है। अब बाहर जाते हुए उसे मार्कस मिलता है। मार्कस अनीता से कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि ये सब इतना कुछ हो जाएगा। इतना कहने के बाद में वो यहाँ से चला जाता है। मार्कस को तो इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अनीता की तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो चुकी है। उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया, उसकी नौकरी भी चली गई, यहाँ तक कि वो जिस गलतफहमी में जी रही थी वो भी खत्म हो चुकी है। जिस्म की भूख इंसान को इस हद तक पागल बना देती है कि वो ये भी नहीं देखता कि उसके फ्यूचर में इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो ये थी 2018 की एक ड्रामेटिक सस्पेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है एन अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।